21वीं सदी के साल 2021 के वस्त तक पहुंचते पहुंचते दुनिया में मोबाइल इंटरनेट ने बेतहाशा तरक्की कर ली है और अब 5G की आमद से दुनिया मवासलात के अनसुने और हैरान कुन कारनामे अंजाम देने की दहलीज पर खड़ी है। मगर इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जिला गांधरबल के वंदहमा इलाके में लोग मोबाइल सिग्नल के लिए तरस रहे हैं। बच्चे बाईपास लाने बिहत छाना टावर पढ़ो मे वन पढ़ो क्या बच्चे पढ़न क्या सन बच्चन जिंदगी गई बर्बाद। वंदहमा की करीब 2500 की आबादी में बेशतर जेर तालीम बच्चे और मुलाजिम पेशा अफराद हैं जिनके पास आला क्वालिटी के मोबाइल फोन तो हैं मगर इसमें सिग्नल न होने की वजह से ये लोग परेशानी व मुश्किलात से दो चार हैं। नहीं है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। मकामी आबादी का कहना है कि उन्होंने कई बार जिला इंतजामिया के साथ साथ सूबाई इंतजामिया तक अपनी परेशानियों का हाल पहुंचाया मगर अभी तक कोई भी इंतजामिया या एजेंसी इनकी फरियाद सुनने से गाफिल ही रही है। यहाँ पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, वहीं पर क्लासेस देने पड़ते हैं। अब जबकि कोरोना की आलमी वबा ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है और स्कूल व कॉलेज बंद करके तालाब का मुस्तकबिल खराब होने से बचाने के लिए अगरचे हुकाम की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस के जरिए तालीम का हुसूल मुमकिन बनाया गया है मगर वंदहमा की मकामी आबादी खास तौर पर जेर तालीम तलबा व तालिबात के लिए हालात बिल्कुल ही सूदबंद नहीं है। जूम कनेक्ट तो होता ही नहीं है क्योंकि इलाका में कोई मोबाइल टावर नहीं है और खराब सिग्नल के सबब दूर दराज मोबाइल टावरों से आने वाली सिग्नल ने भी इनके मोबाइल फोनों को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है। वंदहमा के मकामी लोगों का इस हवाले से क्या कहना है, आइए देखते हैं ग्लोबल न्यूज लाइन की इस खसूसी रिपोर्ट में। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज लाइन और मैं हूं आपके साथ शाह एजाज। गांधरबल के वंदहमा इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं और वंदहमा इलाका एक ऐसा इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है, लेकिन यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो काफ़ी परेशान हैं। क्यों? वो वजह यह है कि मोबाइल टावर आजकल के ज़माने में जब हम 4G को छोड़कर अब 5G की बात करने लगे हैं, 5G टेक्नोलॉजी के ट्रायल्स चल रहे हैं, उस वक्त भी वंदहमा का ये इलाका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, इस इलाके में मोबाइल टावर अवेलेबल न होने की वजह से यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल अब आहिस्ता आहिस्ता तारीकी की ओर बढ़ रहा है। आलमी वबा ने जिस हद तक पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस की कितनी ज़रूरत है ये सब लोग जानते हैं, लेकिन वंदहमा का ये इलाका करीब 2000 अफराद की जो पॉपुलेशन है इस एरिया की है और उसमें से 1200 से 1300 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। लेकिन यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल काफ़ी जो है दुश्वारियों से गुजर रहा है क्योंकि मोबाइल टावर नहीं है और मोबाइल सिग्नल यहाँ के घरों तक पहुँचता नहीं है। इस हवाले से आज जो साथ यहाँ पे है, इनका एक खामोश एहतजाज यहाँ पे जारी है और इस एहतजाज के चलते इन लोगों का मुतालबा यही है कि अगर आज के ज़माने में भी जब लोग 5G की बात करने लगे हैं, 6G की बात करने लगे हैं, इनके एरिया में 2G सर्विसेज भी मोबाइल टावर न होने की वजह से यहाँ पे सिग्नल बिल्कुल भी नहीं आता। ये मेरे हाथ में अगर आप देख पाए फ़ोन है, इसमें 2 सिम लगे हैं, एयरटेल और जियो, दोनों पे जो नेटवर्क बाहर की दुनिया से रब्ता करना। पहले हम इनसे जानेंगे कि एक्चुअली इनको किन मसाइल मसल जना वारिया मगर चूंकि वुकन सारे खुद बोड़ बार मसल टावरुक तिकाज वुकन लकटन बचन त मोबाइल बड़न बुजुर्गन हर कंस वुकन मतलब गवर्नमेंटन बनो वुकन सोरे मोबाइलस पे चूंकि वुकन सारे खुद बड़ प्रॉब्लम बचन। अल्लाह ताला सुन कसम जिगर छान ये वुचान लक्च लक्च बच्ची ये बाईपास बाईपास लगभग कम दूर 1 किलोमीटर गांव निश बच्ची बाईपास लाने बिहत छाना टावर पढ़ो मे वन पढ़ो क्या बच्चे पढ़न क्या सन बच्चन जिंदगी गई बर्बाद गो बच्चे सब बर्बाद गो गांव गो बर्बाद इहुंद अयाल सोरे मतलब वुकन वुचान तुम मतलब लॉकडाउन पे कोरोना हेस कर मगर गवर्नमेंट त्रो वुकन सोरे ऑनलाइन तो अम मूजूब वुकन गुजारिश करान गवर्नमेंटस ये गामस कुन दियो अख नजर, सिर्फ अख नजर सनी करो अस पे करो रहम तिकाज अस दियो टावर तिकाज यम सनी बच्चे गई बर्बाद, लक्च बच्ची गई बर्बाद तिकाज यम वुकन मतलब यम कोर बालियन कोर नेरान गाम दूर यम जरूरी वो नेरुन अम कह चार बह बेह रात तक वारिया वुकन हालात खराब
इसलिए गुजारिश करान वनकस गवर्नमेंटस दियो टावर। यहाँ पर बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है, हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता है, वहीं पर क्लासेस देने पड़ते हैं। मेरा जो बाप है उस सुबह निकलता है मजदूरी करने के लिए, लेकिन मुझे पहले भी 2-3 घंटे मुझे दूसरे गांव में जाना पड़ता है, फिर मुझे बाप को साथ लेना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं, आपके पास मोबाइल कौन सा है? हमें Redmi 9 पावर। तो उसमें कितने सिम है? एक सिम है। कौन सा? जो एयरटेल है। एयरटेल है। तो एयरटेल से आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है यहाँ पे? नो सर। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर हम वहीं पर जाते हैं, नीचे दूसरे गांव में जाते हैं और वहीं पर फिर हमें सिग्नल मिलता है, हम वहीं पर पढ़ते हैं। बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर नेटवर्क की। अब सरकार से क्या मुतालबा आपका? यही सरकार से मुतालबा है कि हमें यहाँ पर एक टावर दिया जाए ताकि हम आराम से यहाँ पर तालीम हासिल कर सके और हम भी कुछ आगे चलकर कुछ बन सके। मोबाइल टावर न होने की वजह से यहाँ पे न सिर्फ बड़े बच्चे ही परेशानियों से दो चार है, बल्कि ये मासूम बच्चे भी इसी मुश्किल का सामना करने पे मजबूर हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनको क्या परेशानी। बेटा क्या नाम है? मेरा नाम जीशान है। जीशान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो। बेटा आपकी क्लास होती है अब? नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। तो आप क्या करते हो नेटवर्क पे? अगर नेटवर्क होगा तो उससे क्या होगा? उससे यहाँ पर नेटवर्क की कमी है। हम जैसे जूम कनेक्ट करते हैं, जूम कनेक्ट तो होता ही नहीं है। अगर हम वो कॉल करते हैं तो उसमें आवाज़ आती ही नहीं है। तो हमारा ये कहना है। क्लासेस क्यों नहीं होती आपकी? मेरी क्लासेस इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं होता है। हम परेशान हैं कि यहाँ पर नेटवर्क क्यों नहीं है। हम जैसे ही वो फ़ोन करते हैं तो वहाँ पर आवाज़ आती ही नहीं है। फिर हमें नेटवर्क ढूंढना पड़ता है, वहाँ यहाँ से चलना पड़ता है, तो भी हमें नहीं नेटवर्क मिलता है। और हमारी ये गुजारिश है कि आप हमारी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स कश्मीर में इस वक्त काम कर रहे हैं। इन मकामी लोगों का ये कहना है कि जितने भी सिम ऑपरेटिव है, जो भी सिम ऑपरेटर हैं, यहाँ पे किसी का भी नेटवर्क काम नहीं करता। हालांकि इस हवाले से इन्होंने कई बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जाके बात करने की कोशिश की है। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे आबिद कुरैशी। इनका भी कहना है कि कल जो एडवाइज़र टू ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का विजिट भी यहाँ पे था, उसमें भी इन्होंने जो है मीटिंग की है, पब्लिक डेलीगेशन उनसे मिला है। क्या कुछ बात हुई उनसे जानते हैं। तो एडवाइज़र से मिला वहाँ पर, मैंने उनको यही बताया कि हमारे पास यहाँ मोबाइल टावर की प्रॉब्लम है, मैं बच्चों का मुस्तकबिल हमारा ख़राब हो रहा है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। वहाँ पर डीसी साहिबा थी, सब ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला नहीं हम देखेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन आज तक देखने के लिए सब देखते, मतलब यहाँ कोई देखने को आता ही नहीं है। मतलब एटलीस्ट हमें ये बताइए जो एश्योरेंस आपको कल मिली। तो बशीर अहमद खान का मैं बहुत शुक्रिया गुजार हूँ। उसने अच्छी तरह से मेरी बात सुनी वहाँ पर, मतलब मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। उसने बताया कि आप यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब हम आपको मोबाइल टावर प्रोवाइड करेंगे। उस वक्त डीसी साहिबा भी वहाँ पर थी, एसएसपी गांधरबल भी थे, सब ऑफिसर्स थे। तो उन्होंने मुझे इश्योर किया कि हम आपको टावर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ऑलरेडी एडीसी जो गांधरबल के है, उसने ऑलरेडी वहाँ पर वो टावर इशू किया है, किसी से बात करके किया है, लेकिन आज तक यहाँ कोई आया नहीं है। मैं अब उनसे ये भी गुजारिश कर रहा हूँ, जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो, जल्दी से जल्दी मोबाइल टावर को यहाँ पर दिया जाए। कोरोना वायरस की वबा फैलने के बाद से जिस तरह से लॉकडाउन हुआ और बच्चों को घरों में ही महसूर होना पड़ा, और उसके बाद तालीम की हसूलियाबी के लिए उन्हें मोबाइल की ज़रूरत पड़ी, उसको देखते हुए अब ये कहा जा सकता है कि तालीम आजकल के बच्चों को अब मिलना, उसके लिए सिर्फ एक ही ज़रिया है, वो मोबाइल फ़ोन है। लेकिन इस इलाके की बदकिस्मती ये है कि इस इलाके में बच्चे करीब जो इन मकामी लोगों से हमें पता चला, करीब 1200 ऐसे स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ़ क्लासों में ज़ेरी तालीम है और मोबाइल के ज़रिए से अपनी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं। अब उनके लिए पढ़ाई करना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो गया है, क्योंकि इस इलाके में मोबाइल टावर अभी भी नहीं है। वो ज़माना, फिर से मैं आपको बता दूं, ये वो ज़माना है जब दुनिया 5G और उससे आगे की जो है टेक्नोलॉजी पे बात कर रही है, उस पे रिसर्च कर रही है, उस पे ट्रायल्स चला रही है। वंधामा का इलाका डिस्ट्रिक्ट गांधरबल हेडक्वार्टर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर, यहाँ पर
आज के ज़माने में भी मोबाइल टावर न होने की वजह से सिग्नल नहीं आता, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। ग्लोबल न्यूज़ लाइन के लिए खान फेरोज के साथ शाह एजाज।